डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन में हम लोग एनिमल से रिलेटेड जितनी भी बातें थे वो हमने किया। एनसीईआरटी के सिलेबस में फिशरीज तक दिया हुआ था, बट आपको एक टॉपिक में अलग से डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है सेरीकल्चर। ये जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर के बारे में भी आपको क्वेश्चन आता है। और ये सेरीकल्चर जो है मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक तो सिल्क वर्म में क्या क्या डिजीज होता है, इससे क्वेश्चन आता है। सिल्क वर्म का लाइफ स्टेज कितने फेज से गुजरता है, ये क्वेश्चन आता है। और सिल्क मतलब वर्म यानी कि कितने तरह के सिल्क होते हैं, मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, मुगा सिल्क, ये सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये सिल्क वर्म पे जो 15-20 मिनट का जो वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन धोखे से पूछ देता है। क्यों? क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा है उसमें आपको सिल्क वर्म के बारे में चर्चा है, तो कभी कभी इसके लाइफ साइकिल क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैंने इसलिए आपको वीडियो बनाना उचित समझा कि हाँ कहीं क्वेश्चन मिस न करें। ओके, तो अब देखिए, कहता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बारे में एक लाइन बहुत फेमस है, इज यूनिवोल्टीन, बाइवोल्टीन, मल्टीवोल्टीन। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है कि जितना पहले सिल्क आज से 10 साल पहले तैयार किया जाता है था, उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा, लगभग 3 टाइम्स सिल्क अभी प्रोड्यूस किया जाता है। और मैं बताऊं, ये सीजन पे अब डिपेंड कर रहा है। अगर एक साल में 3 सीजन आएंगे तो 3 तरह के सिल्क प्रोड्यूस होंगे। ओके, कहता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म इंसेक्ट। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म इंसेक्ट इज नोन एज सेरीकल्चर। इंडियन सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखीमपुर खीरी, यूपी। सेरीकल्चर इंस्टीट्यूट कहां पे है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, यूपी में है। और यहां पे है ये इंस्टीट्यूट। क्लियर है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, सिल्क वर्म इंसेक्ट फॉर, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। कहता है कि ऑल फोर वैरायटी ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, ऑल 4 वैरायटी ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और ये जानिए कि इंडिया का स्थान 3rd है। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान बिल्कुल 3rd पोजीशन पे इंडिया है। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि ऑल 4 वैरायटी ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? ऑल 4 वैरायटी है कौन? ठीक है, तो कहता है, देखिए यहां पे है समिता मैम। समिता मैम सेरीकल्चर पढ़ा रही थी। समिता मैम सेरीकल्चर के बारे में बोल रही थी। देखिए यहां पे समिता, एस फॉर सिल्क, ए फॉर कुछ नहीं, ए फॉर नॉट, एम फॉर मलबरी, ई फॉर इरी, टी फॉर टसर, एम फॉर मूंगा। यहां भी ए फॉर कुछ भी नहीं, ठीक है, और कहता है एम फॉर मूंगा। ठीक है, तो कहता है मूंगा, यानी कि मूंगा, टसर, इरी और मलबरी, ये 4 तरह के सिल्क है। ये चारों तरह के सिल्क इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है कि जो सिल्क वर्म जो है, सिल्क वर्म जिससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, उसका लाइफ साइकिल में 4 स्टेज आता है। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में कितने तरह के स्टेज आते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन? ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, और इसके प्यूपा को हम लोग बोलते हैं क्राइसेलिस। ये एक बार नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राइसेलिस। ठीक है, सिल्क आर ऑफ 2 मेन टाइप्स। सिल्क 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल सिल्क, ठीक है, और ये मलबरी सिल्क और कल्टिवेटेड सिल्क, और एक होता है नॉन मलबरी सिल्क और वाइल्ड सिल्क। ठीक है जी, तो कहते हैं सिल्क आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, मलबरी सिल्क और कल्टिवेटेड सिल्क।
ठीक है, नॉन मलबरी सिल्क और वाइल्ड सिल्क। ठीक है, वाइल्ड सिल्क मतलब जंगलों वाला, जो अपने आप मतलब जंगलों में ज्यादातर, जिसको डोमेस्टिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहता है मलबरी सिल्क और कल्टीवेटेड, इसको प्रॉपर कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मैंने एक टर्म आपको बताया था कल्टीजेंस। ठीक है, कल्टीजन मैंने बताया था, ठीक है, वैसा प्लांट्स, ठीक है, जिसको डोमेस्टिकेशन के बिना उगाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं कल्टीजेंस। ठीक है, तो कहता है मलबरी सिल्क और कल्टीवेटेड सिल्क और नॉन मलबरी सिल्क और वाइल्ड सिल्क। अब देखिए, कहते हैं जो नॉन मलबरी सिल्क है, ठीक है, ये नॉन मलबरी सिल्क मतलब इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? तो ये है असम में, ये है बिहार में, ये है बंगाल में, ये है उड़ीसा में और ये है मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं, ये बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा पहले एक ही राज्य थे। ठीक है, और उधर एक लगा लो कौन, एमपी, और इधर असम। ठीक है, ये सब में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो नॉन मलबरी सिल्क, ठीक है, यानी जिसको आप वाइल्ड सिल्क बोलते हैं, ये असम, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये सब के जंगलों में और एमपी में होता है अभी भी। 3 टाइप्स ऑफ नॉन मलबरी सिल्क है, 3 टाइप्स का। कहता है टसर सिल्क। ठीक है, कौन सा सिल्क? टसर सिल्क, ये याद रखिएगा, टसर सिल्क। कहता है कॉल्ड कोसा सिल्क। कोसा सिल्क बहुत फेमस है, कोसा सिल्क इज ऑब्टेन्ड। ओके, कहता है फ्रॉम ओक फीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओक। ठीक है, कहता है ओक, ओक क्या होता है? क्वेरकस सुबेर, क्वेरकस सुबेर। ठीक है, क्वेरकस सुबेर, ओक। और ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसके कॉर्क को बोलते हैं कॉर्क ऑफ कॉमर्स, कॉर्क ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉर्क ऑफ कॉमर्स यानी ओक ट्री। ठीक है, ओक ट्री के कॉर्क को हम लोग बोलते हैं कॉर्क ऑफ कॉमर्स, और इनका बॉटनिकल नाम है क्वेरकस सुबेर। ये नोट में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड। कहता है फ्रॉम ओक फीडिंग लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ एंथेरेसिया रॉयली। ठीक है, एंथेरेसिया रॉयली। ठीक है, रॉयली, सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का नाम क्या है? ठीक है, एंथेरेसिया रॉयली। एंड ठीक है, माइलिटो। ठीक है, माइलिटो स्पीसीज, एंथेरेसिया माइलिटो। ठीक है, जीनस वही है, एंथेरेसिया ही है। ठीक है, और इधर माइलिटो। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब है, कहता है टैसर्स कुकून आर अटैच्ड बाय पेडंकल टू ट्विग ऑफ साल ट्री, साल ट्री। ठीक है जी, अब आइए मूंगा सिल्क। ठीक है, मूंगा सिल्क क्या है? कहता है मूंगा सिल्क लार्वा ऑफ एंथेरेसिया असमेंसिस, यानी कि असमेंसिस से ही नाम पड़ गया। ये कहां पे? असम में, यानी कि ये असम में होगा। यानी कि ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे मूंगा सिल्क बारे में? लार्वा ऑफ एंथेरेसिया, ठीक है, असमेंसियसिस इन असम। ठीक है, ये गोल्डन येलो कलर का होगा, सुपीरियर टू टेसर मिल्क। ठीक है, इन ग्लॉस यानी कि चमक में और अदर क्वालिटी में ये उससे सुपीरियर है। एक्सेलेंट मटेरियल फॉर एम्ब्रॉयडरी, एक्सेलेंट मटेरियल फॉर एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे, चूंकि ये गोल्डन येलो कलर का होता है तो ये एम्ब्रॉयडरी में सबसे ज्यादा कंट्रास्ट देता है। ठीक है, कहता है ईरी, ये क्या है? ईरी, यानी कि ईरी। ठीक है, और अरुंडी सिल्क, तो कहता है ये इसमें ज्यादा आपको पढ़ना है, फिलोसेमिया। ठीक है, रिसिनी है इसका नाम। ये होता है असम में, बिहार में और बंगाल में। ठीक है, और ये कैस्टर लीव्स पे, ठीक है, ग्रो करता है। किस पे ग्रो करता है? कैस्टर लीव्स पे। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब कहता है कि ये जो मतलब, ये तो आपको बताया कि लाइफ साइकिल में 4 स्टेज आते हैं। कौन कौन आते हैं? ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इसमें 4 स्टेज आते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। अब सुनिएगा, कहता है यहाँ पे कि कुकून के बारे में बता दूं। ये कुकून जो होता है ना, ये दो कुकून के पास मतलब 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, कुकून जान जाइए, कुकून एक तरह से मतलब फर्टिलाइजेशन का जगह है, और यहाँ पे 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं जो सिल्क को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, कहता है ये 2 टाइप के ग्लैंड जो है वो 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स है। एक ग्लैंड जो है वो फाइब्रोइन को बनाता है, जो प्रोटीनस मटेरियल होता है, और दूसरा जो होता है वो सिरिसीन होता है। सिरिसीन जो होता है वो गमी मटेरियल होता है।
लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दें कि सिरिसीन जहां पे होता है उसको बोलते हैं कच्चा रॉ मतलब रॉ सिल्क। रॉ सिल्क को मैच्योर सिल्क में बदलने के लिए, रॉ सिल्क को कमर्शियल सिल्क में बदलने के लिए, ठीक है, कहता है कि इस सिरिसीन को यानी एग्जिट करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डीगूमिंग। क्या बोलते हैं? डीगूमिंग। उसके बाद सिल्क अपने आप हल्का हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, लाइट भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीगूमिंग। डीगूमिंग का मतलब हुआ सिरिसीन को हटाना और सिर्फ फाइब्रोइन को रखना। ये फाइब्रोइन प्रोटीन जो है, ये फाइब्रोइन प्रोटीन के बारे में एक बात बता दूं, इधर मैं लिखता हूं, ये फाइब्रोइन प्रोटीन जो है या बीटा प्लीटेड प्रोटीन का एग्जांपल है। बीटा प्लीटेड, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बीटा प्लीटेड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? यानी बीटा प्लीटेड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन इज द एग्जांपल ऑफ। ठीक है जी। अब कहता है एक बात यहां पे, डीगूमिंग समझ गए, यानी रॉ सिल्क से मैच्योर सिल्क तैयार करना, हार्ड सिल्क से सॉफ्ट सिल्क तैयार करना, वेटेड सिल्क से लाइट सिल्क तैयार करना। कैसे? बाय एलिमिनेशन ऑफ सेरिसीन, गमी सब्सटेंस, गमी सब्सटेंस को हटाना। ठीक है जी। कॉमन डिजीज सिल्कवर्म का, कहता है ये सबसे फेमस है पेब्राइन। पेब्राइन एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, किसका? सिल्कवर्म का। कहता है पेब्राइन, ये क्या होता है? प्रोटोजोन से कॉज होता है, ये प्रोटोजोन से कॉज होता है, ये डिजीज प्रोटोजोन से कॉज होता है। उसका नाम है नोजेमा बोम्बाइसिस, बोम्बाइसिस, बोम्बैक्स मोरी। ठीक है, सिल्कवर्म का नाम होता है बोम्बैक्स मोरी, इसलिए इसका नाम है नोजेमिया, नोजेमा, ठीक है, बोम्बाइसिस। दूसरा है दूसरा जो डिजीज है वो है मस्कैरिडीन। मस्कैरिडीन जो ना ये डिजीज है वो है फंगस से होने वाला। तो फंगस का जो ग्रीक वर्ड होता है क्या होता है? माइको, याद रखिएगा, माइको मस्कैरिडीन, यानी फंगस से कॉज होता है मस्कैरिडीन। और नीचे जो है एस्पाइकेरिया, बोट्राइटिस एंड फ्लेरेकिया, ये होता है वायरस से। सिर्फ इसका नाम याद आपको रखना है। ठीक है, तो ये तीन डिजीज, ठीक है, ये तीन डिजीज कहां से होता है? ये तीनों डिजीज होता है किससे? वायरस से, नीचे वाला। फिर कहता है मस्कैरिडिया बाय फंगस। ठीक है, मस्कैरिडिया माइको से याद रखिएगा, फंगस। और ये जो पेब्रिन डिजीज है ये है प्रोटोजोन्स। देखिए यहां पे ट्रिक है, पी से पेब्रिन, पी से पेब्रिन और पी से प्रोटोजोन, यानी पेब्रिन कैसा डिजीज है? प्रोटोजोन डिजीज। क्लियर है पॉइंट? फिर कहता है ये एमएफ, ठीक है, तो कहता है कि एम से, ठीक है, मस्कैरिडीन और एम से ही माइको, माइको मतलब फंगस। ठीक है जी। और एस्पाइकेरिया, बोट्राइटिस, फ्लेवेरेटिया, ये दोनों किससे? वायरस से होगा। तीनों, बोट्राइटिस अलग डिजीज है, एस्पाइकेरिया अलग है, फ्लेवेरेटिया अलग है। तो ये कुल मिला के आपका क्या है? ये है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर, ठीक है, के लिए जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है? हमने क्या बताया? लखीमपुर खीरी में सिल्कवर्म इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उस पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, और सेरीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सेरीकल्चर में इंडिया का रैंक भी 3rd 4 है। ठीक है, कभी 3rd कभी 4, इसमें आगे पीछे होते रहता। अभी फिलहाल 3rd रैंक है इंडिया का। अब आप समझ सकते हैं, कुछ जो सिल्क है वो तो इंडिया चाइना का बपोती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कितना नाम है। ओके, ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था, छोटा सा एक वीडियो था। ठीक है, इसमें आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि हाँ सिल्क का क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्शन है, क्या कैसे क्या होगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। ठीक है, फिर यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के साथ, यानी कि एनिमल से रिलेटेड जो इनहेंस, ये जो था एनिमल से रिलेटेड जो टॉपिक था, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें एनिमल से रिलेटेड जितनी बातें थी वो हम लोगों ने आज फिनिश किया। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आपका होगा प्लांट ब्रीडिंग का। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग पे अगले वीडियो का वेट कीजिए, वो भी आज आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।